ये यात्रा है किसके लिए? भारत को जोड़ने के लिए, या भारत को कांग्रेस को जोड़ने के लिए, या फिर कांग्रेस के कुछ नेताओं को अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए? जब भारत जोड़ने की बात करते हो तो भारत जोड़ तब जाता है, जुड़ जाता है, भारत आपसे जुड़ेगा जब नफरत आपसे दिमाग से निकल जाएगी। मुझे दया आती है राहुल गांधी पर। 3570 किलोमीटर चलने के बाद भी उनके हाथ में क्या लगेगा? तो 0/0 सन्नाटा। क्योंकि ये उनके नाम पे चलने वाली किसी और की यात्रा है। बीजेपी हमलावर है क्योंकि इस यात्रा को जनसमर्थन मिल रहा है। जनसमर्थन इसलिए मिल रहा है कि बीजेपी के कुशासन से लोग परेशान हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार तुलेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है, लेकिन आज खबर में इसलिए है कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू हो गई है। राहुल गांधी इस यात्रा को लीड कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी स्वयं कहते हैं कि ये कांग्रेस की यात्रा है, मैं ये यात्री हूँ। बाकी सारे यात्री कहते हैं कि ये राहुल गांधी की यात्रा है, हम उनका साथ दे रहे हैं। 3570 किलोमीटर की ये यात्रा 12 राज्यों से जाएगी, पूरा उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक पाट देगी। कन्याकुमारी से विवेकानंद स्मारक से नतमस्तक होते हुए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक तक ये जाने वाली यात्रा। ये यात्रा है किसके लिए? भारत को जोड़ने के लिए, या भारत को कांग्रेस को जोड़ने के लिए, या फिर कांग्रेस के कुछ नेताओं को अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, या कांग्रेस को जन समर्थन का जो बेस सुकड़ता गया उसको फिर से बड़ा करने के लिए। कई सवाल हैं, लेकिन कन्फ्यूजन उतना ही है कांग्रेस में, इसलिए कांग्रेस तोली जा रही है। राहुल गांधी ने कहा सिविल सोसाइटी के लोगों के बीच में कि ये भारत जोड़ो यात्रा किसी पार्टी की नहीं है, आप सब लोग आइए, साथ में जड़िए, ये भारत टूट रहा है। वो भाजपा पे हमला करते हुए बोले कि ये देश तोड़ने की साजिश हो रही है, हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। तमाम सिविल सोसाइटी के लोग साथ हो गए। उसके बाद रामलीला मैदान पे उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की यात्रा है। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये यात्रा तो दिग्विजय और जयराम रमेश का प्रपोजल था, ये यात्रा पार्टी की है, मैं तो एक सहयात्री हूं। जब राहुल गांधी बात करते तो वो कहते हैं लोगों को जोड़ने की यात्रा, इसमें विपक्ष भी जुड़ेगा, सभी जो बीजेपी से प्रताड़ित है वो लोग जुड़ेंगे, देश के भविष्य के लिए एक नया प्रारूप तय कर लेंगे और हम साथ में आगे बढ़ेंगे। जयराम रमेश वक्तव्य देते हैं मीडिया में, ये विपक्ष को जोड़ने की यात्रा नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस का भला करने की यात्रा है। कांग्रेस के साथ खासकर 2014 के बाद, या जब से सत्ता से बाहर हो गए तब से, या जब सत्ता में यूपीए 1 और खासकर यूपीए 2 से ही मैं कहूं, तो कांग्रेस एक बहुत बड़ी कंफ्यूज्ड स्थिति में रहती है। पार्टी एक स्टैंड लेती है तो राहुल गांधी एक स्टैंड लेते थे, कैबिनेट एक स्टैंड लेती तो पार्टी एक स्टैंड लेती थी, एक ही स्टैंड पे पार्टी के नेता अलग अलग वक्तव्य देते थे। ये फ्री फॉर ऑल जो कांग्रेस में है, ये अभी तक फैला हुआ रायता समेटा नहीं जा रहा है। ये यात्रा किस लिए, इसी में सब कंफ्यूज्ड है। बीजेपी हमलावर है क्योंकि इस यात्रा को जनसमर्थन मिल रहा है। जनसमर्थन इसलिए मिल रहा है कि बीजेपी के कुशासन से लोग परेशान हैं। इसलिए जो भी इस बीजेपी के खिलाफ संघर्ष के लिए उतरता है, लोग उसके साथ हो जाते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल गुजरात में हो या राहुल गांधी दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु और केरल से होते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी के उठाए हुए सवालों पे, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, गिरते हुए पैसे का मूल्य का हो, किसानों की आत्महत्या का हो, चाइना का हो, कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के फल फूलने का हो, और गिरते हुए इस देश के लोगों के स्तर का हो, इन तमाम सवालों के जवाब जब भाजपा के पास नहीं है तो फिर वो उंगली उठाते हैं राहुल गांधी के टी शर्ट और जूतों पे। लेकिन जब
गरेबा में झांक के देखते हैं कि वो तो 40,000 का टी शर्ट हम बोल रहे हैं, लेकिन इधर तो लाखों का सूट था, तो फिर वो डिस हो जाता है। स्मृति ईरानी जैसी नेता, जिसका शायद जन्म ही झूठ बोलने के लिए हुआ है, हाईकोर्ट में झूठ एफिडेविट दे दिया कि उस होटल से मेरा कोई गोवा से लेना देना नहीं है, और हिंद वॉइस ने तो हमने सारे डॉक्यूमेंटेशन से आपको बता दिया कैसा लेना देना है। उनके डिग्री को लेके भी वही तफावत है। और आज उन्होंने आरोप लगाए कि राहुल गांधी इतने निर्लज्ज हैं कि उन्होंने विवेकानंद के यहाँ स्मारक पर श्रद्धांजलि भी नहीं, आदरांजलि भी नहीं दी, और जब बाद में पता पड़ा तो अब बगले झाँक रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी के या कांग्रेस के उठाए हुए, विपक्ष के उठाए हुए सवालों के जवाब नहीं तो कभी टी शर्ट, ये उन्होंने किसान आंदोलन में भी किया था कि किसान बटर खाता है, किसान घी खाता है, किसान एयर कंडीशन में रहता है। किसानों के उस समस्या के बारे में वो बोल नहीं रहे थे क्योंकि उनका जवाब उनके पास नहीं था। कोई कहते हैं कि 500 करोड़ का बजट है, 100 करोड़ की यात्रा हो रही है, तो फिर संघ की जहाँ जहाँ बैठकें होती है वो फ्री में नहीं होती, उसमें भी पैसा होता है। हर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली करोड़ों की होती है, उसमें भी पैसा लगता है। TV9 भारतवर्ष ने जो स्टिंग ऑपरेशन किए थे, उसमें तो भाजपा के सांसद ही बता रहे थे कि एक एक रैली कितने करोड़ की होती है और कैसा हवाला से पैसा उनके पास आता है। भाजपा का मुख्यालय यदि 7 स्टार होटल जैसा बनता है, उसमें भी तो पैसा लगता है। तो जब प्रधानमंत्री अच्छे क्वालिटी के कपड़े और महंगे चश्मे पहनते हैं तो क्या वो गरीबी के खिलाफ नहीं लड़ते, ऐसा माना जाए? लड़ाई एक होती है, वक्तव्य एक होता है। लेकिन सारी बातें इस पदयात्रा के फेवर में होते हुए भी ये यात्रा फेल होती हुई नजर क्यों आती है? क्योंकि आगे आगे सब चले जाते हैं, पीछे पीछे सब गायब होते जाता है। ये क्या यात्रा दिग्विजय सिंह अपने आप को पॉलिटिकली रिहेबिलिट करने के लिए, फिर से स्थापित करने के लिए कर रहे हैं? क्या जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह ये दोनों ने मिलके अब नए सिस्टम में अपना वर्चस्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं? जयराम रमेश कहते हैं कि 4 महीने से हमने इस पे मेहनत कर रहे हैं, और 4 महीने की मेहनत का फल यह है कि मात्र 50-60 पत्रकार दिल्ली से लेके जाते हैं, उनकी खाने की व्यवस्था तक नहीं कर पाते, बिस्किट के पैकेट पकड़ा दिए जाते हैं। ये इनकी व्यवस्था है, क्योंकि जिनका दायित्व पत्रकारों की व्यवस्था करने का होगा, वो आदमी राहुल गांधी के इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए अपने आप को महिमा मंडित करने में लगा है। तो ये यात्रा राहुल गांधी का नाम है, जरूर है, राहुल गांधी की मेहनत पे। ये कौन लोग हैं जो अपने आप को रिहेबिलिट करना चाहते हैं? दिग्विजय सिंह जो हाशिए पे थे वो वापस आना चाहते हैं। जयराम रमेश को लगता है कि वो मीडिया इंचार्ज हो गए तो अब बहुत जल्दी बहुत बड़ा और ज़्यादा तरक्की करेंगे, क्योंकि वो पूरा सब सिस्टम अपने पास में रखा जाता है। कांग्रेस में जो ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद परंपरा है, उसका सीधा पत्रकारों पे इम्पैक्ट दिखता है, क्योंकि यदि दिग्विजय सिंह के हाथ में बागडोर चली जाती है तो सवाल भी सिर्फ ठाकुर पत्रकार ही पूछते हैं। जो ठाकुर नहीं है उन्हें सवालों को जब सवाल पूछने का चांस भी नहीं मिलता। ये हो रहा है, ये दिखाई देता है। अलंकार, बैजू, सचिन राव, सचिन सिंह, ये ऐसे पावर ब्रोकर्स हैं जिन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल करियर पे बहुत बड़ा सवाल उठा के रखा था। बैजू को केरल भेज दिया गया था, अलंकार हाशिए पे चले गए थे, लेकिन फिर इस यात्रा में सब हावी हो गए हैं। कोई अपने कन्या मित्र के साथ घूम रहा है तो कोई कहां से घूम रहा है। नाम राहुल गांधी का, काम अपनी दुकान बिठाने का। कौन पत्रकार राहुल गांधी के साथ मिलेगा, कौन लोग साथ में चलेंगे, ये कोटरी तय करती है। पता नहीं जिनके ऊपर व्यभिचार के आरोप लगते हैं वो उस यात्रा में सहयात्री कैसे हो सकते हैं। क्या व्यभिचार की गंदगी कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेके जानी है? ये सवाल, ऐसे कई असंख्य सवाल हैं। मैं उस खर्चे पे बात नहीं करता। कौन है ये जो मिसगाइड करता है? जब भारत जोड़ने की बात करते हो तो भारत जोड़ तब जाता है, जुड़ जाता है, भारत आपसे जुड़ेगा जब नफरत आपसे दिमाग से निकल जाएगी।
विपक्ष जो कांग्रेस के विरुद्ध है वो लगातार कांग्रेस पे हमला करते रहेंगे, लेकिन महात्मा गांधी के नाम से यदि कांग्रेस चलती है तो फिर अहिंसा का मार्ग लेकर शांत रूप से आपको आपकी पदयात्रा करनी चाहिए। संघ की निकर जलाने का यह हिंसात्मक दृष्टिकोण किसका है? क्या कुछ लोग बीजेपी के भी हाथ में खेलकर इस यात्रा को विफल करने में लगे हुए हैं? किसी ने मुझे कहा कि महात्मा गांधी ने विदेशी साहित्य की और सामान की होली जलाई थी। उन्होंने होली जलाई थी, प्रतीकात्मक कार्रवाई थी वो स्वदेशी मूवमेंट को आगे लाने के लिए और विदेशी को इंपोर्ट रोकने के लिए। उन्होंने कहा जो आपके पास है वो उठा के दे दीजिए, लेकिन उन्होंने किसी अंग्रेज के घर जाके अंग्रेज का सूट नहीं जलाया था। खाकी निकर सीधा संघ पे आरोप है। दूसरी ओर संघ लगातार कहता है कि जवाहरलाल नेहरू का योगदान है देश की इसमें। संघ कहता है कि कांग्रेस मुक्त भारत, यह संकल्पना बीजेपी की हो सकती है, हमारी नहीं। ये वही संघ है कि जिनके 26 जनवरी में उनको पथ संचालन के लिए संघ की एक टुकड़ी को भी परमिशन दी गई थी और तब कांग्रेस की सरकार थी। संघ पे बैन भी लगा तो संघ को सम्मानित भी किया गया। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यदि कुत्ते ने आदमी को काटा तो आदमी कुत्ते को नहीं काटता, और जिस दिन आदमी कुत्ते को काटने लगेगा तो वो पागल करार दिया जाएगा। और ये जो ट्वीट आया था ये जनमानस के बीच में एक अच्छा सिग्नल दे के नहीं गया। राहुल गांधी की सोच ये हो नहीं सकती। वो वैचारिक रूप से संघ से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे ट्वीट करने वाले लोग ये वही हैं जो भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं। कोई वामपंथी लोग हैं राहुल को घेरे हुए, कोई भाजपा के पेरोल के लोग घेरे हुए हैं। ओरिजिनल कांग्रेसी कहाँ है जिन्होंने पीढ़ियां दर पीढ़ियां कांग्रेस के लिए दान की? वो कांग्रेसी कहाँ है? इसीलिए इस यात्रा का फल क्या मिलेगा इसके ऊपर डाउट है। इस 100 करोड़ 500 करोड़ जो भी आयोजन हो उसमें कुछ लोग करोड़पति बन जाएंगे। अपने वालों को ही ठेके बांट के मनी लॉन्ड्रिंग होता है कि इधर से पैसे ले और उधर से वापस कर। ये कांग्रेस में बहुत पुराना खेल है, राहुल गांधी के समय नहीं उसके पहले से भी होते आ रहा है। यही दलाल वही घूमते हुए नजर आते हैं। प्रतिष्ठा सिंह भी वहाँ दिखाई देती है, जो पहले ट्विटर हैंडल करती थी, बाद में उनको मना कर दिया गया। कोई सोच समझ के ही मना किया गया हो, लेकिन वो फिर वहाँ एक्टिव है। ऐसे कई लोग एक्टिव है जिन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यदि यही यात्री बनकर घूम रहे हैं और यही लॉजिस्टिक देख रहे हैं तो ये बात देख लीजिएगा, मुझे दया आती है राहुल गांधी पर। 3570 किलोमीटर चलने के बाद भी उनके हाथ में क्या लगेगा तो 0/0 सन्नाटा, क्योंकि ये उनके नाम पे चलने वाली किसी और की यात्रा है जो इसका फल कहीं दूर दृष्टि रख के ध्यान में रख के कर रहा है। पदयात्रा हमेशा सफल होती है। मैं किसी भी पदयात्रा के खिलाफ नहीं हूँ और पदयात्रा करनी चाहिए, क्योंकि जब तक नेता जनता के बीच में नहीं जाएंगे नेता स्थापित नहीं होते। लेकिन जनता जाते कैसे? जनता के बीच में नेता जाता कैसा है? अकेला जाता है, जनता को समझने वाले लोगों के साथ जाता है, या उन लोगों के साथ जाता है जो सिर्फ दलाली करना जानते हैं? इसी के कारण आज राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा को तोलना पड़ रहा है और ये भविष्य दिख रहा है। इसके पहले एक पत्रकार होने के नाते मैंने कई यात्राएं कवर की। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने चंद्रशेखर की जो पदयात्रा उसको भी मध्य प्रदेश में कवर किया। मैं आडवाणी जी के रथ यात्रा को भी कवर कर रहा था। 300 पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन यही नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में, तब वो यात्रा का दायित्व गुजरात में संभालते थे और हर पत्रकार के कमरे में आके पूछते थे कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। हर वर्कर के पास जाके पूछते थे खाना करा कि नहीं करा। रथ यात्रा जहाँ से जा रही है वहाँ महीनों पहले से तैयारी हो रही थी।
मैंने महाराष्ट्र के कुछ नेताओं को पूछा कि अभी रथ यात्रा आपके यहाँ पे भी आ रही है, वो सॉरी भारत जोड़ो यात्रा आपके यहाँ पे भी आ रही है, तैयारी हो गई? उन्होंने कहा अभी बहुत टाइम है, जब आएगा तब कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि इन तमाम इंचार्ज को सिर्फ राहुल गांधी के साथ अपनी फ़ोटो खींच के बाकी जगह बताना है कि हम गांधी परिवार के बहुत नज़दीक हैं, क्योंकि उनके सिवा उनके पास और कोई ज़मीनी आधार नहीं। यही दुर्भाग्य है कांग्रेस का, खासकर 2014 के बाद से पहले से UPA 1 UPA 2 से ऐसे पैराट्रूपर जो ज़मीन में जिनकी कोई जगह नहीं, यहीं परिवार के इर्द गिर्द गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, और लाखों बार उनके खिलाफ कंप्लेंट्स आने के बाद भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या जादू चला देते हैं कि वहीं हर जगह बार बार दिखाई देते हैं। इसीलिए कांग्रेस को तोड़ रहा था। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।